पुराने वक्तों में यह होता था, मुसलमान ताजिर जब सुबह सुबह दुकानें खोलते थे तो दुकान के बाहर एक कुर्सी रख देते थे छोटी सी। तो जब पहला गाहक आता था तो वो कुर्सी उठाकर अंदर रख देते थे। इसका मतलब ये होता था कि उन्होंने सुबह का आगाज कर लिया है। जब दूसरा गाहक आता था तो दुकानदार बाहर जाकर देखते, एक नजर दौड़ाते कि कहीं अगर कोई दुकान खुली है, मतलब उसके बाहर अगर कुर्सी पड़ी हुई है तो वो ग्राहक को उधर भेज देता कि आप जाएं, आपकी मतलूबा चीज वहां पर मिलेगी। उन्होंने अभी सुबह का आगाज नहीं किया। ये बाहर कुर्सी रखना इस बात की अलामत थी कि अभी तक उन्होंने सुबह का आगाज नहीं किया। ये मुसलमान ताजिरों का इसार और क़ुव्वत और मोहब्बत थी। तो रहमतों का नज़ूल भी उन्हीं पर होता था। तो एक और बात आपको बताऊं मजे की, कि पहले तो कहते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बात यहां पहुंची है कि जिसकी मुर्गी उसकी जीत। तो एक आदमी ने घर पे मुर्गी ज़बह की और दुकान पे जाकर दे दी कि भाई इस मुर्गी को बना दो। दुकानदार ने कहा आप मुर्गी यहां पर रख दें, आप आधे घंटे के बाद वापस आ जाएं, मैं बनाकर आपको दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो चला गया। थोड़ी देर में काजी साहब वहां पर आ गए। काजी साहब को मुर्गी लेनी थी तो उन्होंने कहा कि भाई आप मुझे गोश्त दे दें। तो दुकानदार ने कहा मुर्गियां तो खत्म हो चुकी हैं, गोश्त खत्म है, ये मुर्गी भी किसी और की है, मुझे बनाने के लिए मिली, मैं इसको काट रहा हूं, तो आप आगे जाकर ले लें। काजी साहब ने कहा मुझे यही मुर्गी चाहिए, आगे मिलती है या नहीं मिलती, मेरे मेहमान आए हुए हैं, मुझे ये मुर्गी चाहिए। तो दुकानदार ने कहा भाई मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, वो आएगा मुतालबा करेगा तो क्या कहूंगा। काजी साहब ने कहा भाई तुम मुझे मुर्गी दे दो, उसे कह देना कि वो मुर्गी उड़ गई है। तो दुकानदार नहीं मान रहा था। वो कह रहा था कि यार इस तरह वो कैसे मानेगा, यहाँ पे हमारी लड़ाई हो जाएगी। काजी साहब ने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, केस बनेगा, मुकदमा बनेगा, मेरे पास ही आएगा, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम जाओ अपना मुझे मुर्गी दे दो। तो वो मुर्गी लेकर चला गया। थोड़ी देर में मुर्गी का मालिक आ गया। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे मुर्गी दे दो। तो दुकानदार ने कहा भाई आपकी मुर्गी उड़ गई है। तो मुर्गी का मालिक हैरान हुआ। उसने कहा मैं खुद ज़बह करके लाया हूं, बड़ा मरी हुई मुर्गी कैसे उड़ गई, तुम मुझे मुर्गी दो, जहां से भी लाओ, मुझे मुर्गी चाहिए। उसने कहा भाई नहीं हो सकता, आप तो उड़ गई, मैं क्या करूं। तो यहाँ पे नोक झोंक हुई। आखिरकार फैसला ये हुआ कि चलें अदालत चलते हैं, काजी साहब के पास फैसला करवाते हैं। तो वो जाने लगे। जब आगे गए तो दो आदमी लड़ रहे थे आपस में। एक मुसलमान था, दूसरा यहूदी था। वो लड़ रहे थे आपस में। तो दुकानदार और मुर्गी का जो मालिक था वो दोनों जा रहे थे। उन्होंने कहा छुड़वाते चलें। वो छुड़ाने में दुकानदार की उंगली लगी यहूदी की आंख में, तो यहूदी की आंख फोड़ी गई, यहूदी की आंख ज़ाय हो गई। अब उस पर दूसरा मुकदमा बन गया। अवाम सारी उसके पीछे है, वो दुकानदार आगे भाग रहा है और भागते भागते वो एक मस्जिद में घुस गया। सारी अवाम उधर पहुंच गई। वो मस्जिद के मीनार पर चढ़कर उधर पहुंच गया और वहां से छलांग लगा दी। जैसे मीनार से छलांग लगाई तो नीचे एक बूढ़ा आदमी आ गया जो उसके छलांग लगाने से वो नीचे आके मर गया। तो इस तरह उसका जो बेटा था वो भी अब पीछे भाग रहा है। हालांकि अवाम इतनी थी, वो भाग रहा है। सबने जाके पकड़ा और अदालत में पेश किया। जब अदालत में पहुंचे तो काजी साहब तशरीफ लाए। काजी साहब ने दुकानदार को देखा तो वो समझ गया कि यही मुर्गी का मामला है, तो अभी इसको बचाना है। तो जब पहुंचे, मुर्गी का मालिक कह रहा है कि मैंने इसको मुर्गी काटने के लिए दी थी, ये कह रहा है मुर्गी उड़ गई है, हालांकि मुर्गी मैंने खुद ज़बह की थी, वो कैसे उड़ गई है। तो काजी साहब ने बचाना जो था, काजी साहब ने कहा भाई आप अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन रखते हैं। तो उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह रखता हूँ। तो उसने कहा तो अल्लाह ताला बोसीदा हड्डियों को जोड़ने की कुदरत रखता है। उसने कहा बेशक रखता है। तो उसने कहा मुर्गी उड़ गई तो ये कौन सी बड़ी बात हुई। तो उसने अपना केस वापस ले लिया, बैठ गया। अभी बैठने वाला था कि एक और आदमी खड़ा हो गया, यहूदी। उसने कहा जनाबे वाला इसने मेरी आंख फोड़ी है, मैं इसकी आंख फोड़ूंगा, मुझे आंख के बदले में आंख चाहिए।
तो अब तो काजी साहब ने देखा दुकानदार के होश उड़े हुए हैं, काजी साहब हैरान हुआ, अब दूसरा केस आ गया। अब क्योंकि मुर्गी ली हुई थी, बचाना तो था ही, तो उसने कहा मुसलमान पर गैर मुस्लिम की दियत जो है ना वो निस्फ है। तो इस हवाले से आप ऐसा करें, मुसलमान को अपनी दूसरी आंख निकालने दें, फिर आप उसकी एक आंख निकाल सकते हैं। ये तो और मसला था। अब वो परेशान हो गया, उसने कहा बस नहीं, मेरी एक ही कॉपी है, मुझे दूसरी नहीं पढ़वानी। फिर काजी साहब ने कहा बस आप खुश हो गए कि अब मैंने बचा लिया। दुकानदार अभी तक कांप रहा है। एक और नौजवान खड़ा हो गया, उसने कहा जनाब इसने मीनार पर खड़े होकर छलांग लगाई, मेरा बूढ़ा बाप मर गया है, मुझे भी इंसाफ चाहिए, मुझे बदला चाहिए। काजी साहब ने फिर दुकानदार की तरफ देखा, दुकानदार फिर आराम ऐसे हाथ जोड़े हुए हैं, परेशान है कि मुझे बचाया जाए, क्योंकि मुर्गी ली हुई थी, अब बचाना तो पड़ेगा ही। तो काजी साहब ने क्या कहा, काजी साहब ने कहा कि आप ऐसा करें, नौजवान को बोल रहा है कि आप मीनार पर खड़े हो जाएं, वहां से छलांग लगाएं, इस दुकानदार को मैं उधर भेज देता हूं, आप ऊपर से छलांग लगाएं इसके ऊपर, ये भी मर जाएगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो नौजवान ने कहा जनाब अगर मैं ऊपर से छलांग लगाऊं, ये इधर उधर हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा, फिर क्या होगा? इस तरह वो परेशान हो गया। उसने कहा अगर उसने जब छलांग लगाई तो तुम्हारा बाप इधर उधर क्यों नहीं हुआ? अब तुम्हें डर है कि ये उधर उधर हो जाएगा, तुम्हारा बाप क्यों नहीं इधर उधर हुआ? तो नौजवान लाजवाब हो गया, खामोश हो गया। उसने कहा अच्छा जी क्या करें। बस अल मुख्तसर उन्होंने बचा लिया आखिरकार दुकानदार को, क्योंकि मुर्गी जो उसकी ली हुई थी। हमारा भी अदालती निजाम कुछ इसी तरह से है, जिसके पैसे हैं, जो अमीर है उसके लिए इंसाफ है और गरीबों के लिए कोई इंसाफ नहीं। सारे जुल्म जब्बर सब कुछ गरीबों पर हो रहा है। अल्लाह इन पर रहम फरमाए। और आपको याद दिलाता चलूं कि हमारे साथ चैनल पे 3000 दोस्त जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ने के लिए ये सामने लाल निशान लगा हुआ है, इसको प्रेस कर दें और घंटी का निशान दबा दें, आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज।